इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर कुछ लोग अपने इस रिश्ते को तोड़वाने में कामयाब हो गए। इस रिश्ते को बचाने की बहुत कोशिश की, मगर इस रिश्ते को तोड़वाने के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मैं हर कदम अपना फूंक फूंक के रखती हूँ, लेकिन फिर भी मैं बदनाम हो जाती हूँ। ये जो वर्ड्स हैं ये राजमाता के हैं। राजमाता, अप्सरा, मोम, सिंगार माता, असुरा माता, उनको जिस नाम से जानते हैं आप जान सकते हैं। ये सारे नाम उन्हीं का है। आप सबको पता था कि भाई माता जी चुप हैं, माता जी थंबनेल लगा रही हैं, चुप हो जा रही हैं, माता जी चुप हैं, लेकिन ये सबको पता था कि माता जी का जवाब आएगा। और जब माता जी की बेटी का कम्युनिटी पे कम्युनिटी आया, उसके बाद माता जी चुप रहे, हो ही नहीं सकता है। क्योंकि माता जी भाई जवाब तो कहीं ना कहीं भाई देखिए, कोई भी इंसान सुन के चुप तो नहीं रहेगा। कोई भी इंसान जो है सुनेगा और सुन के चुप नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान का नेचर है रिएक्ट करना। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपको कोई कुछ बोलता है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं। तो वही चीज माता जी के साथ है। तो माता जी का आज वीडियो आ चुका है। माता जी का कहना है कि भाई इस रिश्ते को बचाने की मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन कुछ लोग इस रिश्ते को तोड़वाना चाहते थे और कहीं ना कहीं वो कामयाब हो गए। माता जी का जो इशारा है वो कहीं ना कहीं कि अंशु के ननद और अंशु के ससुराल वाले की तरफ है। क्योंकि अंशु की ननद जो थी, वो याद होगा आप लोग का, जो कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अंशु का कहना था कि हमारे ससुराल वाले जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम उस परिवार से रिश्ता रखें, ऑन कैमरा रिश्ता रखें। और बहुत दिनों तक अंशु वीडियोस में भी आई भी नहीं थी उन लोग के साथ ऑन कैमरा। फिर अचानक से अंशु का जो स्टेटमेंट है वो चेंज होता है और वो उनके वीडियोज में आने लगी। और ये वो एकदम वीडियो में बोली थी कि भाई हमारे ससुराल वाले जो है ना, उनको पसंद नहीं है कि हम ऑन कैमरा हम उस परिवार से रिश्ता रखें। जिसको लेके काफी ये भी हुआ था, क्योंकि राजमाता को बहुत दुख भी लगा था। लेकिन फिर भी उन्होंने बोला था कि भाई जब तुम्हारे ससुराल वाले नहीं चाहते हैं तो तुम हम लोग से रिश्ता मत रखो, क्योंकि तुमको तुम्हारा ससुराल देखना है। लेकिन अंशु फिर अपने क्या बोलते हैं उसको, अपने सुविधा के अनुसार उस रिश्ते को फिर से ऑन कैमरा में कन्वर्ट कर दी। अब बात करते हैं कि राजमाता जो बोली, क्या बोली और किस चीज को लेके बोली, और उनका बोलना जायज है या जायज नहीं है। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे और हमारे जब चैनल को सपोर्ट करेंगे, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं बात करने आई हूँ राजमाता का। राजमाता जो बोली कि हाँ भाई हमने कुछ नहीं किया है, हमने कन्यादान करके एहसान नहीं किया है। क्योंकि आपको पता है कि कन्यादान वाली जो बेटी हैं वो शुरुआत से ही ये चीज बताती है कि भाई मेरा कन्यादान करके लोग मेरे लिए परेशानी खड़ा कर दिया। हम कन्यादान के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गए थे, हमारा कन्यादान कोई मुफ्त में नहीं किया है। जो कन्यादान का बार बार मुझे ताना दिया जाता है, तो क्या कहते हो तुम लोग, कन्यादान करवा के हम सबसे बड़ी गलती किए, या फिर कन्यादान करके ये लोग मेरे पे एहसान किए? ऐसा कुछ नहीं है, ये कन्यादान वाली बेटी का कहना है। लेकिन राजमाता जो बोली कि हाँ भाई हमने कुछ नहीं किया, और हम कभी ये चीज बताए भी नहीं है कि हम कन्यादान करके एहसान कर दिए। अब बात करते हैं कि राजमाता जो ये चीजें बोली कि भाई हमने कभी नहीं बोला, तो स्वाभाविक सी बात है कि डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलेगा कि भाई हम तुम्हारा कन्यादान करके एहसान कर दिए, हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ किए। लेकिन हाँ ये तो जरूर है कि भाई एहसान तो है, एहसान तो एहसान होता है। कोई 5 रुपए का करे, कोई 50 रुपए का करे, कोई देह से करता है। अगर जिसके पास पैसे नहीं होते, अगर आपके साथ देह से भी खड़ा होता है तो एक तरह का एहसान ही है। कोई अगर आपको एक गिलास पानी भी दे दिया ना कभी जीवन में, वो भी एक तरह का एहसान ही होता है। एहसान कोई ऐसा नहीं है कि करोड़ों रुपया आपका नाम कर दिया, कोई आपको धन दौलत दे दिया, या फिर कोई पूरा प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे तो ही एहसान होता है। और रही बात राजमाता की, तो मैं कभी भी उनके जो भी वो वीडियो बनाती हैं गलत बोलती हैं तो मैं बोलती हूँ। लेकिन हाँ यहाँ पे उन्होंने जो कहा कि हम चरण पखारे, सही बात है। जब कोई माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं तो वो जो दामाद जो परिचते हैं ना, उसका पैर छूते हैं, पैर पखारते हैं अपने दामाद का, और अपनी बेटी का हाथ उस दामाद के हाथ में सौंपते हैं। और ये जो रस्म है, जो हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति, यही जो पैर छूते हैं ना दामाद का, इसीलिए जो सास ससुर होते हैं वो अपने दामाद को सर पे रखते हैं कि हमारा दामाद के आगे हम झुके हैं, हम अगर दामाद माने हैं इनको पूजे हैं। दामाद को पूजना कहा जाता है। बहू परीछी जाती है, बहू को लोग परीछ के लाता है, लेकिन दामाद को पूज के उतारता है।
तो ये बात से कोई भी नहीं नकार सकता है, क्योंकि देखिए हवाबाजी में बात करना बहुत आसान होता है, हवाबाजी में बात करना बहुत आसान होता है, लेकिन रियल जो आप अगर धरती पे बात करते हैं, अगर आप रियल बात करते हैं, हो सकता है थोड़ा कड़वा हो, लेकिन रियलिटी यही है कि ये परिवार भले ही पैसे से खड़ा ना हो, ये परिवार भले ही उनको करोड़ों रुपया नहीं दिया होगा, लेकिन एक बात तो है कि ये परिवार इनके साथ उस समय खड़ा था जिस समय इनके साथ कोई खड़ा नहीं था। और जो अगर दामाद जो कहती है कि मेरे पति जो हैं इन लोगों को पूछे, हम तो पूछना भी नहीं चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस इंसान के आंखों में शर्म था। जो लाज होता है ना, वो लाज अभी भी उसके आंख का पानी नहीं मरा है, क्योंकि तभी वो इंसान पूछने गया था अपने मतलब इस सास ससुर को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस इंसान को इतना लग रहा था कि यही वो हमारे सास ससुर हैं जो हमको परिचय मतलब पूजे थे, ये हमारे सास ससुर वही हैं जो हमको अपनी बेटी दान में दिए थे। भले वो बेटी उसे रिश्ता उनका क्या था नहीं था वो तो जग जाहिर है। तो कहीं ना कहीं राजमाता का ये कहना जो है कि भाई मतलब ठीक है हमने कुछ नहीं किया, तो बार बार मैं ये चीज कहूंगी कि भाई देखिए ये नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर गए, ये नहीं करते हुए भी बहुत कुछ कर गए, और पैसे ही सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसा सब कुछ होता, अगर जहां तक कि अंशु का कहना है कि हम पैसे दिए, एक पैसा अपने तरफ से कोई खर्च नहीं किया, तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी अंशु से कि तुम इस बात को ठंडे दिमाग से सोचना, ये पैसा लेके भी कोई तुम्हारे साथ खड़ा होने वाला नहीं था। तुमको इतना एहसास हो चुका था, तुमको रियलिटी समझ में आ चुकी थी कि हम पैसा भी देंगे तो कोई हमारे साथ खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी तुम्हारे रिश्तेदार को, परिवार को तुम पे भरोसा नहीं था। या तो यूं कहो कि सारे परिवार और रिश्तेदार जो तुमसे थे ना उस समय नाराज थे, या फिर यूं कहो कि कभी तुम्हारा किसी से अच्छा रिश्ता नहीं रहा था, क्योंकि मानते हैं कि भाई परिवार रिश्तेदार में चलो दो अगेंस्ट होते हैं तो दो साथ में भी होते हैं। अगर बड़ा परिवार है, आज जो तुम कह रहे हो कि गांव बसाने भर परिवार है, तो अगर तुम्हारे साथ दो अगर अच्छे थे तो दो बुरे भी होंगे, लेकिन उस दो अच्छे भी नहीं कभी तुम्हारे सामने आए। तो अभी तुम भले ही लाख चीख के बोलो, चिल्ला के बोलो, रो के बोलो, गा के बोलो, लेकिन ये रियलिटी है कि तुम्हारे कन्यादान वाले माता पिता यही रहेंगे। ये पत्थर की लकीर हो चुकी है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और वो परिवार पैसे लेके भी अगर तुम्हारे साथ खड़ा था, और पैसा लेके भी तुमको अगर अपना वाला व्यवहार कर रहा था तुम्हारे साथ, हर कुछ मतलब अपनापन दिखा रहा था, तो तुम बहुत भाग्यशाली थी, क्योंकि आज के ज़माने में ना लोग पैसे लेके भी नहीं इज्जत देते हैं। अब बात करते हैं राजमाता की, कि राजमाता जो ऐसा बोली, राजमाता भी बोली लेकिन बहुत कुछ नहीं बोली है। ऐसा नहीं है कि अब उनको ट्रोल किया जा सकता है कि बहुत ऐसे बोली वैसे बोली। आज उन्होंने बहुत सौम्य और सभ्य तरीके से बात की है। पहली बार उन्होंने बहुत मतलब एक शालीनता का परिचय दिया है, नहीं तो चीरने, मारने, फाड़ने और फटने पे आ जाती हैं, लेकिन आज पहली बार। अब बात करते हैं कि राजमाता जो हैं वो उनको ट्रोल किया जा रहा है कि भाई भंजना के पास क्यों नहीं रही, भंजना को उल्टी हो रहा था, भंजना की तबीयत खराब थी और राजमाता उसको छोड़ के अंबाला चली आई। अब यहाँ पे मैं एक चीज कहूंगी कि राजमाता का ये पहला बार नहीं है। ये तो देखिए, ये तो कितनों राजमाता दिखा लें, कितनों भंजना के को गोदी में बिठा लें, भंजना के साथ या अपने छोटे बेटे के साथ कितना भी प्यार मोहब्बत दिखा ले, लेकिन हर बार ये चीज जग जाहिर हो जाता है कि जो राजमाता हैं उनके लिए उनका बड़ा बेटा और बड़ी बहू, चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे उनको सोशल मीडिया फेम अपनी बड़ी बहू से मिला, या फिर बड़ा बेटा के पास बहुत पैसा है, चाहे जो भी रीजन हो, या फिर वो अपने बड़े बेटे बड़े बहू से अब रिश्ता खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये तो जग जाहिर है कि अगर उनकी बड़ी बहुड़िया कुछ भी करती है उसमें कोई ऑब्जेक्शन वो नहीं लगाते हैं, लेकिन अगर उनकी छोटकी बहुड़िया कुछ भी करती है उनको ऑब्जेक्शन होता है। अगर उनकी बड़ी बहुड़िया एक बार उनको पुकार लगा दे तो हमको लगता है कि आंधी तूफान में भी वो शायद पहुंच जाए। उनका बड़ा बेटा एक बार पुकार लगा दे तो वो पहुंच जाए, लेकिन उनका छोटा वाला बेटा अगर मतलब कहे तो वो शायद 10 सवाल मतलब कि खड़ा कर सकती हैं। क्यों ऐसा, क्यों ऐसे, क्यों आएंगे, ऐसा क्यों करेंगे। और ये जगत माता कितना भी सफाई दे ले, कितना भी सफाई दे ले कि हमारे लिए हमारी दोनों बहुएं बराबर है, लेकिन ये जग जाहिर है कि उनके लिए उनकी दोनों बहुएं बराबर नहीं है। उन्होंने हमेशा इस चीज को दिखाया है, हमेशा पब्लिक को ये एहसास करवाया है कि भाई ये बड़ी वाली को ज्यादा करती हैं, छोटी वाली को कम करती हैं। अगर आज इन उसके जगह अगर बड़ी वाली बहुड़िया को उल्टी होता, मतलब उसकी तबीयत खराब हो जाती, तो शायद जो माता जी है ना वो नहीं जाती, भले पिताजी को भेज देती कि आप चले जाइए, लेकिन हम नहीं जाएंगे इसको ऐसे हालात में छोड़ के, क्योंकि ये जग जाहिर है कि हमेशा हमेशा देखा गया है कि अपनी बड़ी बहुड़िया के साथ रहती हैं। हाँ, भले भविष्य में
मतलब कि वो भले ही अपनी बड़ी बहुरिया से उनका एक मतलब नहीं पड़ता था, ना बड़ी बहुरिया को माता जी से पड़ता था, ना माता जी को बड़ी बहुरिया से पड़ता था। लेकिन जब से ये कंट्रोवर्सी हुई, जब से माता जी सोशल मीडिया पे अपनी बड़ी बहुरिया का ताकत उनको समझ में आया कि हमारी बड़ी बहुरिया के चाहने वाले कितने हैं, बड़ी बहुरिया की वजह से हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, बड़ी बहुरिया से अगर मिल के रहेंगे तो हमारा जो बड़ा वाला जो बेटा है वो हमको सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ समझ में आ चुका है कि हमारा जो बड़ा वाला बेटा है वो मतलब एकदम खुलेआम बोलता है कि अगर हमारी बीवी का कोई इज्जत नहीं करेगा तो हम उसका इज्जत नहीं करेंगे। और शायद यही कारण है कि मतलब माता जी मतलब उसके हर एक चीज़ में, हर एक सुख और दुख दोनों में शामिल होती हैं। तो माता जी को ये जो कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई अगर ऐसा उसको होता, तो इसमें माता जी चाहे लाख सफाई दे लें, लेकिन रियलिटी यही है कि मतलब भाई माता जी जो है अपनी बड़ी वाली बहुरिया को ज़्यादा करती हैं, छोटी वाली को नहीं करती है। करती हैं भाई, बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे तो आप लोग करेंगे। भाई आप दूसरा कोई काहे करेगा, दूसरा कोई काहे करेगा? आप भाई वो आपका बेटा है, आपकी बहू है, करेंगे आप ही। लेकिन जो ऊंच नीच करती हैं, दोनों में जो भेदभाव करती है ना, ये ना पब्लिक की आंखें जो है ना वो सब देखता है। पब्लिक की आंखें जो है उसे कुछ भी नहीं छुपता है, क्योंकि इंसान को बोलते हैं ना कि हर किसी के पास दिमाग है। भले ही आप 15 मिनट का ही वीडियो दिखाती हैं, लेकिन 15 मिनट के वीडियो देख के ही लोगों को समझ में आ जाता है कि आप क्या कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। अगर आपको ऐसा एहसास हो जाता कि मेरी बड़की बहुरिया को उल्टी हो रहा है और कल उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, मतलब नॉर्मल उल्टी नहीं, उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना है, तो शायद आप कभी भी घर से बाहर कदम नहीं निकालती। और आप इस बात को बताती कि हम नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी बड़ी बहू का तबीयत खराब है, उसको कल हॉस्पिटल लेके जाना है, और ऐसे में हम अगर जाते तो हम नहीं जा पाते, हमको मन नहीं लगता, हमको ऐसे वैसे पूरा प्रवचन देने आती। देखिए, आप जहाँ पे सही हैं वहाँ पे सही, लेकिन जहाँ पे आप गलत हैं वहाँ पे तो आपको गलत बोला ही जाएगा। चाहे इसके लिए आपको कितना भी बुरा लगे या फिर आपके चाहने वाले हमें गाली दें, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है, उससे कोई भी मुंह नहीं फेर सकता है। तो चलिए, माता जी के लिए एक छोटा सा वीडियो था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो भी बहुत ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि भाई कंट्रोवर्सी नहीं ख़त्म होगी, और ये जो माता जी का भी हल्का फुल्का है ना, इसके बाद भी आएगा, लेकिन अब जो आएगा उस पर बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।